सर 5 मिनट देते हैं सर, खाना आधा रह गया, खाने को इंतजार नहीं कराते सर। Sir, if you are trying to say something, you are muted. नहीं, अभी से मैं सिर्फ हाथों की ज़बान बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा आप कुछ बोल रहे हैं और टाइप कर रहे हैं। ले लो 5 मिनट ले लो, मीटिंग में ही है, तुम लोग जो भी काम है अपने ख़त्म कर लो, ठीक है? 19-20 तक के स्टार्ट फिर करेंगे। सर हमें खाना भी खाने दे, थोड़ा सा रह गया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, 19-20 तक के 10 ले मिनट लो, देते हैं सर, आधा रह 5 गया मिनट। खाना। सर जी जनाब, सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ लूं? पूछिए पूछिए। सर ये जो कश्मीर डे आ रहा है उस दिन 5 को, फ्राइडे वाले दिन, तो सर उस दिन क्लासेस होंगी ऑनलाइन? नो आइडिया अबाउट इट, अभी तक कोई अपडेट नहीं है इस हवाले से। थैंक यू। मुझे सर यही पूछना था। ये जीपीएससी को लिए किए जाते हैं ऐसे करके, यहाँ से ऊपर चढ़ा यहाँ से निकल गई। सर परसों आपने मुझे कहा था कि आपकी क्लासेस अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो रही हैं, ऑनलाइन ही चल रही हैं। तो आज सर खालिद खान ने सर हमें बताया कि मास्टर्स वाले और लास्ट ईयर वाले खुल गए हैं, इनकी क्लासेस ओपन हो गई हैं। लेकिन हमें कोई अभी इत्तला नहीं है इस हवाले से, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा ऑनलाइन ही है जी। सर सिटी कैंपस तो ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये डबल की मैंने इतनी बड़ी वैल्यू दी है, मुझे सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, पॉइंट के बाद सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हाउ इज इट पॉसिबल? आपको क्या करना पड़ेगा 0.2D नेक्स्ट? लगा देंगे सर। जी, क्या करना पड़ेगा? आई थिंक 0.2D लगाएंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर एफ के साथ हम 0.2F लगा देंगे अगर हमें 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। मैंने शायद। कुछ भी नहीं लगाया, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस एक बड़ी सी फिगर दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे जब प्रिंट करवाऊँ इस वेरिएबल को, मुझे सिर्फ इतना मिलना चाहिए बस, ठीक है, बाकी ना मिले। तो इसके लिए क्या होता है कि आप करोगे डी इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे मैथ डॉट राउंड का एक फंक्शन आता है। अब ये हमसे रिक्वायर करता है टू वैल्यू, कि भाई आप किस वैल्यू को और कितना राउंड करना चाह रहे हो 2 डेसिमल प्लेसेस की हद तक। बस आपने उस वेरिएबल के पास सिर्फ ये वाली इंस्ट्रक्शन देनी होगी, और उसके बाद जब भी इस वैल्यू को आप यूज करो एनी वेयर यू वांट, तो ये आपको इंशाल्लाह ताला ये वाला आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक है जनाब, वैल्यू मेरी एक्चुअल कितनी थी? ये थी। अब आ जाती है बात फ्लोट पे। अगर मैं यही काम फ्लोट के साथ करूं, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख दूं फ्लोट, और फ्लोट में मुझे ये वैल्यू एफ के साथ देनी होगी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा। सही है, अब इस फ्लोट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने वेरिएबल ले लिया, मैं यहाँ पे एफ के नाम से ही वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। तो एफ इक्वल टू, आपको पहले पार्ट्स करना होगा, फ्लोट डॉट पार्ट्स,
और उसके अंदर आपने क्या करना होगा कि मैथ डॉट राउंड करने के बाद आपने उस वेरिएबल को लिखना होगा f, और कितने डेसिमल प्लेसेस, मैं चाहता हूं कि भाई पॉइंट के बाद सिर्फ 3 आए मेरे पास, और उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग कर दोगे। फ्लोट को और डेसिमल को इंप्लीमेंट करने का ये तरीकेकार है। अगर अब मैं यहाँ पर इसको f से इंप्लीमेंट करता हूं तो फ्लोट में यकीनन इतनी वैल्यू नहीं आएंगी, मेरे पास सिर्फ ये वाली यहां तक की वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेंगे। तो इसने राउंड कर दिया वैल्यू को, और राउंड करने के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 5 से, तो 5 ने इसको क्या कर दिया, राउंड बना के इसको 3 को क्या कर दिया, 4 कर दिया। राउंड ऑफ करना आता है ना सबको, पता है क्या होता है? यस सर। सर हमारे अभी आप लोग भी आगे जाके कहोगे सर एटलीस्ट राउंड ऑफ तो कर दे नंबर। तो वहां पर अगर आपके 5 या 5 से ज्यादा नंबर हुए तो मैं धक्का दे के आप लोगों को राउंड ऑफ कर दूंगा फॉरवर्ड, और अगर आपके 5 से कम हुए तो या तो मैं वहीं रखूंगा या तो आपको पीछे राउंड ऑफ कर दूंगा। सही है सर जनाब? इसमें जीपीए में हो सकता है? जी मैंने कहा जीपीए में हो सकता है अगर 3.5 को धक्का दे के 4.0 कर दें। देखो CGPA और GPA दो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। GPA का मतलब होता है कि सेमेस्टर वाइज आपकी क्या प्रोग्रेस है, सेमेस्टर वाइज आपकी क्या प्रोग्रेस है, GPA का मतलब ये होता है। और CGPA का मतलब होता है ओवरऑल पहले सेमेस्टर से लेकर टिल नाउ अभी तक आपकी क्या प्रोग्रेस है। ये दो अलग अलग टर्म होती हैं, ये मुझे अब जाके समझ में आई है अच्छा। इसको कैलकुलेट करना। ये मैं तुम लोग मुझे रिमाइंड कराना, मैं सेशन के एंड में तुम लोगों को ये बता दूंगा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? या बल्कि इस पे मैं आप लोगों को समझा कर ना इसका टास्क भी करने के लिए दे दूंगा। अच्छा याद दिलाया आप लोगों को, मैं क्राइटेरिया बता दूंगा, इसका टास्क आप लोगों को करना होगा आज की लैब में। सर ये नोट करने दे जरा 2 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो। लैपटॉप पे क्लास लेता हूँ ना, तो लैपटॉप पे मैं गैलरी ले इतनी यूज सकते हो नहीं करता। स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, मर्जी है, इट्स अप टू यू। मुझे बता देना फिर मैं आगे बढ़ जाऊं फिर। प्रिंट स्क्रीन से हो तो सकता है। सर आगे बढ़ रहे हैं, मैंने नोट कर लिया। ठीक है जनाब। तो हम लोग भाई यहाँ पर थे, अब आ गए थे यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। क्लास देखो मैं आप लोगों को बता दूं एक बात, आज की लैब, मैं ये नहीं कह रहा कि आज लैब है इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये वाली लैब लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन ऑपरेटर से ही लॉजिक बनती है। अगर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को जहन में नहीं होगा तो क्लास आप लोग लॉजिक नहीं बना पाओगे, भंड मार दोगे बहुत बड़े बड़े। फिर एक तो आप लोगों को वैसे ही नुकसान होगा, ऊपर से आपकी लॉजिक सही नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ऑपरेटर क्या होता है और उनकी कैटेगरीज क्या हैं, कौन सा ऑपरेटर किस कैटेगरीज में लाया करता है। भाई मैच हो रहे हैं, अब आप यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे भी आ रहा है, प्लस यहाँ पे भी आ रहा है, प्लस यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन तीनों जगह प्लस का डिफरेंट डिफरेंट काम है, ठीक है? यहाँ कॉन्कैटिनेट कर रहा है, यहाँ दो नंबरों को सम कर रहा है, और यहाँ पर सम करके इनिशियलाइज कर रहा है, असाइन कर रहा है। तो कीप, और यहाँ पर भी देखो प्लस आ रहा है। अब इस प्लस का भी एक अलग मतलब है, 2 दफा प्लस का आने का। तो क्लास ऑपरेटर्स को अच्छी तरीके से समझना, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है? अच्छा अब देखो हमारे पास, मैं पिछले सेशन में ये बात कर रहा था कि अगर मैं कोई एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट सपोज इस तरीके से, सही है, एक वेरिएबल बना देता हूं इस तरीके से, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ a प्लस प्लस तो आंसर हमारे पास 1 ही आ रहा था। लेकिन एक भाई साहब ने बिल्कुल सही बात पकड़ी थी, वो ये कह रहे थे कि भाई अगर हम अब इसके बाद अगर दोबारा से a को कहीं यूज करेंगे तो वो अपडेटेड वैल्यू देगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। अब मुझे कोई बता सकता है कि क्या आउटपुट प्रिडिक्ट होगा? 1, ओ सॉरी 2 होगा, 2 होगा। 2 होगा 1 के सर। बाद फिर 2 होगा, जी सर पहले बताएगा ठीक है? यस सर। ये बात सबको समझ में आ गई, इसमें तो कोई एतराज नहीं है किसी को? नहीं सर कोई इतराज नहीं है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं
और चेंज मैं ऐसे कर रहा हूं कि मैंने कर दिया इसको a प्लस प्लस और यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया और मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिर्फ a। अब मुझे बताओ कि आउटपुट क्या जनरेट होगा। 1 2 3 नहीं 1 2 होगा, 3 नहीं होगा ऐसे और ही। करो, गलत कह रहे हो। जैसे वेरी गुड, किसने बताया ये भी? जिसने भी बताया बिल्कुल सही बताया। अब भाई आप लोग दो वैल्यू क्यों कह रहे हो? कंसोल डॉट राइट लाइन तो प्रिंट करवाना है, उसमें तो सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है। आप लोग 1 2 क्यों कह रहे हो या 2 2 क्यों कह रहे हो? कोई एक वैल्यू प्रिंट होगी, प्रिंट कुछ एक होगा, ये मैं कह रहा हूं। अब यहां पर जो लोग 2 कह रहे हैं वो 100% बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे कहानी ये हुई है कि भाई इसने जब ये कंपाइलर इस इंस्ट्रक्शन पे था तो इसने वैल्यू को क्या कर दिया, 1 की वैल्यू को असाइन कर दिया a के अंदर। अगली इंस्ट्रक्शन में कोई प्रिंटिंग नहीं हो रही, अगली इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि जो 1 की वैल्यू थी उसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट हो रहा था और मेमोरी में सेव हो गया था। इस पॉइंट को समझो कि मेमोरी में सेव हो गया था। मेमोरी में सेव होने के बाद जब तीसरी लाइन में, अब क्योंकि ये वैल्यू 1 से क्या हो चुकी है, यहाँ पे 2 हो चुकी है और वही वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई अभी तक? मुझे नहीं आई। नहीं आई। इजान क्या समझ में नहीं आया इसमें? सर आपने जो ये लगवाया ना देखो चलो मैं तुम्हें इसको और आसान कर देता हूँ, और आसान कर देता हूँ। मैं सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन कर रहा हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ सैयद, सॉरी मैं कह देता हूँ सैयद इजहान, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ एज के नाम से और उसमें वैल्यू इजहान की 25 फॉर एग्जांपल 21 कर देते हैं या कुछ भी वैल्यू कर देते हैं। और मैं यहाँ पर इजहान के बाद स्पेस डाल के कॉन्कैटिनेट करता हूँ और लिखता हूँ एज। अब मुझे बताओ पहले एज प्रिंट होगा या इजहान प्रिंट होगा? पहले आपका नाम प्रिंट होगा ना, ठीक है। तो अब सीक्वेंस देखो, पहले एस आएगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर IZHAN, फिर स्पेस आएगा, फिर उसके बाद आएगी आपकी वैल्यू ये। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई इजहान की एज में अगर मैं यहां पर कर देता हूं प्लस प्लस और उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं एज। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले जब इजहान की एज के वेरिएबल में 21 इजहान की एज असाइन हो जाएगी, फिर पहले उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन चलेगी, ये चलेगी या ये चलेगी? ऑब्वियसली ये वाली चलेगी, एज प्लस प्लस। तो इस इंस्ट्रक्शन ने क्या कर दिया, 21 को 1 का इंक्रीमेंट दे दिया। किसके साथ? 21 को 1 का इंक्रीमेंट दे दिया, 22 बना दिया। और जब मैं यहाँ पर एज प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पर इजहान की एज 21 के बजाय 22 आएगी, क्योंकि इसके बाद जब कंपाइलर अगली इंस्ट्रक्शन में बढ़ गया तो इसने वेरिएबल को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया विथ 1 के इंक्रीमेंट के साथ। ये समझाना चाह रहा था मैं, सिर्फ सीक्वेंस समझाना चाह रहा था। ये बात अब क्लियर है इजहान आपको? जी सर। अच्छा, अब अगला सवाल का जवाब देना। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में यहाँ पे छोटी वैल्यू ले लेते हैं, ए ले लेते हैं वैल्यू। मैं यहाँ पे करता हूं अब प्लस प्लस ए। अब मुझे इसका आंसर कौन देगा? सर इसका आंसर 2 होगा। सर 2 वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्लास देखें, हमें अभी तक ये पता था कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सिर्फ क्या काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करते हैं। लेकिन क्लास इसमें याद रखिएगा, देयर आर 2 टाइप ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे कमेंट से मेंशन भी कर देता हूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पैटर्न है बेसिकली। एक पैटर्न कौन सा है? एक होता है प्री इंक्रीमेंट,
ठीक है, या डिक्रीमेंट कह लो। और एक क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने यहाँ पर इंटीजर a वेरिएबल लिया था और उसमें 1 वैल्यू असाइन की थी। कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं लिखता हूं a प्लस प्लस। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है? ये पोस्ट सर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। वेरी गुड, पोस्ट एक्सीलेंट। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखता हूँ प्लस प्लस a। तो क्या दोनों में कोई फर्क होना चाहिए? बिल्कुल सर। और 100% यकीनन फर्क होना चाहिए कि अब इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 1 असाइन है और ये पहले 1 ही प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद क्योंकि ये ऑपरेटर है ये अपना काम कर देगा, लेकिन इसकी विजिबिलिटी नहीं होती अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। बट दिस इज द पोस्ट इंक्रीमेंट के पहले एक्चुअल वैल्यू दिखाएगा, फिर पोस्ट बाद में इंक्रीमेंट करेगा। इस इंस्ट्रक्शन के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मेमोरी के अंदर 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद अब चलो पहले मुझे इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा? सर पहले 1 आएगा फिर 2। फंस गए ना? डॉक्टर टू बोला, आएगा डॉक्टर ना? बोला। नहीं, फंस गए। सर पहले 1 आएगा फिर 3 सर आएगा। पहले 3 1 आएगा आएगा, फिर 3 आएगा। 3 आएगा, बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि ये पहले एक्चुअल 1 प्रिंट करवा के मेमोरी के अंदर इंक्रीमेंट कर देगा। अब मेमोरी के अंदर a का वेरिएबल अपडेट हो चुका है यहाँ पर। फिर जब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा तो ये फिर 1 का इंक्रीमेंट पहले करेगा उस 2 में, उसको 3 बनाएगा, फिर वो प्रिंट करवाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब यहाँ पे इसका आउटपुट ये देखिए। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पैटर्न इन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वन इज प्री इंक्रीमेंट और सेकंड इज पोस्ट इंक्रीमेंट। अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पर माइनस की बात कर लेता हूं, तो अब मुझे इसका आउटपुट कौन जनरेट करके देगा? सर 1 आएगा। सोच समझ के बताओ भाई, पूरा आउटपुट बताओ, 2 लाइनें प्रिंट होंगी। सर पहले 0 आएगा फिर -1 आएगा। -1 होगा। सर 0 और -1 आएगा। पहले 0 होगा फिर -1 होगा सर। नहीं नहीं नहीं, भंड मार रहे हो तुम लोग सारे के सारे। सर 0 आएगा फिर सर पहले 1 सर आएगा 1 आएगा फिर -1 आएगा। हाँ, पहले 1 आएगा फिर -1 आएगा। एग्जैक्टली, शाबाश। क्यों आएगा? क्योंकि 2 दफा देखो, पहले एक्चुअल वैल्यू प्रिंट हो गई, उसके बाद मेमोरी के अंदर ये 1 का डिक्रीमेंट कर देगा, तो 1 को क्या कर देगा, 0। फिर जब इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा तो ये पहले क्या करेगा, उस 0 को भी -1 करके -1 पे पहुंचाएगा और फिर ये प्रिंट करवाएगा। तो यहां पर ये मुझे मिलेगा 1 और -1। क्लास ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर ये समझ में आ ये गया तो रिपीट फिर कीजिएगा डिक्रीमेंट का। जी, डिक्रीमेंट वाले मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो प्लस प्लस है, इसका काम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट 1 को इंक्रीमेंट करना, 1 इंक्रीमेंट करना। तो इसका क्या काम होगा? 1 को डिक्रीमेंट करना। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई ए में 1 की वैल्यू असाइन कर दी थी। पहले इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? पोस्ट डिक्रीमेंट। कि पहले पोस्ट का मतलब ये होगा कि पहले एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करवा देगा अकॉर्डिंग टू अ सीक्वेंस, फिर उसके बाद ये दोनों ऑपरेटर मेमोरी में इस वैल्यू को में से -1 कर देंगे। तो 1 में से -1, पहले प्रिंट तो 1 हो गया, फिर उसके बाद मेमोरी के अंदर 1 में से -1 को इसने 0 कर दिया। अब इस इंस्ट्रक्शन से पहले a की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, a की वैल्यू क्या? चलो मैं रन टू कर्सर करके बता देता हूं, दोबारा देख लो। यहां पर देखिए क्लास, यहां पर a की वैल्यू क्या है इस टाइम? अभी क्योंकि असाइन नहीं हुई हुई, अभी असाइन नहीं हुई, पॉइंट कर रहा है, अभी इसने एग्जीक्यूट नहीं किया इस इंस्ट्रक्शन को।
और मैं यहाँ पर इस वैल्यू को भी पिन अप कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस वैल्यू को भी पिन अप कर देता हूँ। अब यहाँ पे समझिएगा इस बात को, जब मैं पहला स्टेप फॉलो करता हूं तो अब यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 1 असाइन हो गई, 1 इधर भी हो गई, 1 इधर भी हो गई, 1 इधर भी हो गई। ये बात समझ में आती है? अब उसके बाद अब कर्सर जो है वो इस वाली इंस्ट्रक्शन को चला नहीं रहा, अभी पॉइंट कर रहा है कि अब ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी। अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे चलेगी कि जब ए की वैल्यू क्या है 1 और उसके बाद यहां पर 1 की वैल्यू क्या हो गई इस टाइम, इस इंस्ट्रक्शन को चलने के बाद 0 हो गई। लेकिन थर्ड वाली इंस्ट्रक्शन अभी चली नहीं है, लेकिन जब थर्ड वाली इंस्ट्रक्शन जब चलेगी तो ये 0 को भी पहले 1 का डिक्रीमेंट करेगा और 0 में से 1 निकाल के -1 कर देगा, फिर उसको प्रिंट करवाएगा। तो ये हमारे पास -1 प्रिंट होगा इस तरीके से। ये बताएं किसको समझ में नहीं आया आप? सर आ गया समझ। ठीक है भाई, तो अब हम लोग सर ये बढ़ते प्री हैं। इंक्रीमेंट क्या होता है? भाई प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है वेरिएबल से पहले इंक्रीमेंट लगाना, वो प्री होगा। प्री का मतलब होता है पहले डिक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। पोस्ट का मतलब होता है पहले पुरानी वैल्यू को देगा, उसके बाद फिर अब वो इंक्रीमेंट करेगा। भाई प्री इंजीनियरिंग और पोस्ट इंजीनियरिंग में क्या फर्क है? क्या फर्क है? इंजीनियरिंग एक्चुअल ग्रेजुएशन से पहले क्या करते हो? प्री इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग में पढ़ोगे उसी के कॉन्सेप्ट इंटर लेवल पे पढ़ते हो, वो प्री होता है। पोस्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है? एमएस, जो हम लोग ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, मास्टर्स। पहले और बाद का फर्क है। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही भाई। सर ये जो फर्स्ट स्टेप में हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के बाद ए माइनस माइनस ना, तो उसके यहाँ पर जो 0 आंसर आ रहा है वो हमारे पास जो प्रिंट होकर आ 0 रहा है नहीं वो आ रहा। 1 आ रही है। नहीं, तो यही इसमें तो थोड़ी गलत सी फहमी है। कंफ्यूजन हो रही है कि ये हाँ, किस तरह। कंफ्यूजन देखो, ये है वेरिएबल और ये है ऑपरेटर, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये वेरिएबल है, ये मासूम सही है। सी अपनी वैल्यू लाके पहले प्रिंट करवा देगा, फिर उसके सही है। बाद इसी वेरिएबल के अंदर, मेमोरी के अंदर इसी वेरिएबल में से 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये मेमोरी के अंदर प्रिंट तो इसने करवा दिया, लेकिन मेमोरी के अंदर जो एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी ना, यहाँ पे आकर वो क्या हो जाएगी 0। फिर जब वो इस पे आएगा ना, तो यहाँ पे पहले ऑपरेटर उस 0 को भी 1 से डिक्रीमेंट करके उसको -1 बना देगा, फिर प्रिंट करवाएगा। मतलब पहले ये ए को प्रिंट कर रहा है, इसके बाद आगे जो है ऑपरेटर जी, परफॉर्म कर बिल्कुल रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, थैंक यू। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास इन दोनों का फर्क समझ में आया। माना कि ये दोनों 1 का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, लेकिन इनमें दो पैटर्न होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। दोनों में डिफरेंस है, कीप इन माइंड। अब क्लास अगला जो सेट आता है वो हमारे पास क्या आता है? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन से क्या समझ में आ रहा है? कंपैरिजन से क्या समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल ये डाटा टाइप पढ़ी थी, एक्सप्रेशंस ये को डाटा टाइप कंपेयर पढ़ी थी। करेंगे। यस सर। कूल। ये क्या काम करती है? सर ट्रू फॉल्स बताती है। फॉल्स जो है डिक्लेयर करवाती है किसी भी एक्सप्रेशंस का। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल में दो वैल्यू हमने पास करवा दी, सही है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर, सबसे पहले तो मेरे पहले सवाल का जवाब देना। अगर मैं यहां पर करता हूं कि भाई a इज लेस देन इक्वल टू b, तो अब पहले मुझे ये बात बताओ कि इसमें कितने टाइप के और कौन कौन से ऑपरेटर यूज हो रहे हैं? कौन से दो टाइप के ऑपरेटर यूज हो रहे हैं? सर एक इक्वल, एक कंपैरिजन है और दूसरा जो है वो हाँ, एक असाइनमेंट है और एक कंपैरिजन है। ना तो इसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ना तो इसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसमें इस टाइम ये जो ऑपरेटर है
ये कंपैरिजन है कि भाई इस वेरिएबल को इससे कंपेयर करवा रहा है, और कंपेयर करवाने के बाद जो रिटर्न होगा रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स में, उसको असाइन करेगा किसके अंदर, बूल टाइप वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा तो कोई ऑपरेटर नहीं है। अगर मैं यहां पर इंप्लीमेंट करता हूं इसको डिसीजन को, तो मुझे क्या प्रिंट होके देना चाहिए इसको, फॉल्स। फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन आपके हिसाब से, यानी जो हमने कंपैरिजन करवाया है ये फॉल्स कंपैरिजन है, क्योंकि a इज नॉट लेस देन और नॉट इक्वल टू b बट ग्रेटर देन। ठीक है, इट रिटर्न फॉल्स। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई हमने ये वाला ऑपरेटर यूज कर लिया। इसका क्या मतलब है, बताया था ना शुरू में, इक्वल टू हाँ इक्वल टू, सर दिस इज सिंपल इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पर इसको ये काम कर दूं तो क्या आपके हिसाब से ये वाला डिसीजन ट्रू आना चाहिए? नहीं सर false। नहीं सर सही है, false है। अभी भी No, ये sir. रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। तो मतलब सिर्फ सही गलत का फैसला नहीं, मतलब सही गलत हो किन की वजह से रहा है, ये कहलाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कह दूं, हाँ अब ये मैं यहाँ पे ये कंडीशन दे दूं, इसका मतलब भी मैंने बताया था पिछले सेशन में, क्या बताया था, अब ट्रू हो जाएगा। Not नॉट equal to. इक्वल Not टू। equal to। और जाहिर सी बात है कि a इज नॉट इक्वल टू 2, तो इट सर अभी भी रिटर्न फॉल्स आएगा। ट्रू। क्यों आएगा फॉल्स? True आएगा। अच्छा ठीक है सर, सर। ठीक है जनाब, तो अब इसी तरीके से अगला ऑपरेटर कौन सा है, ये ग्रेटर देन है, ये और ये लेस देन है, और ये ग्रेटर देन है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इसको कह दूं तो इट ऑल्सो रिटर्न ट्रू, यस, कि भाई ए जो है वो Yes, sir. ग्रेटर देन है बी के। इज इट क्लियर? ऑपरेटर आसान है, Yes, sir. आसान लग रहे हैं, बस सिर्फ समझना है आप लोगों को एक दफा, क्योंकि इन्हीं ऑपरेटर पे बड़े जबरदस्त किस्म के टास्क हैं तुम लोगों के लिए आज। सर एक मिनट में ही लिख लूँ, एक मिनट। ओके सर। ठीक है जनाब, अब हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर से क्या समझ में आता है कि भाई लॉजिकल और कंपैरिजन से क्या समझ में आता है भाई, क्या मतलब इसका जी, कुछ समझ में सर आ रहा है? लॉजिकल ऑपरेटर्स वो जो किसी लॉजिक के तहत हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि, बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे मसलन एंड के ऑपरेटर्स होते हैं और के ऑपरेटर होते हैं। जी ठीक है, अब देखो तुम्हारा नाम क्या है, मेहदी अली करीमी। मेहदी। मेहदी, जब तुम फेसबुक खोलते हो, मैं तुमसे एक सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, जब तुम फेसबुक खोलते हो तो तुमसे लॉगिन और यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है, या ईमेल और Yes, पासवर्ड sir. मांगता है। ठीक है, तो अब मुझे सोच समझ के बताना कि क्या अगर तुम, अब वो यूजर इनपुट होते हैं यकीनन, तुम भी ईमेल देते हो वो Yes, भी sir. यूजर इनपुट है, पासवर्ड देते हो वो भी यूजर इनपुट है। अब अगर मैं आपसे कहूं इस तरीके से, तो आप लोग खुद डिसाइड करके मुझे बताइएगा कि क्या सही है। मेहदी जो है वो यूजर नेम डालता है UN, ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड डालता है। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड डालता है। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो क्या मेहदी लॉगिन करेगा या नहीं? नहीं सर। हाँ सर। नहीं करेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से मैं आता हूं नेक्स्ट में। मेहदी ने दोबारा से यूजर नेम और डाला पासवर्ड। इनमें से अगर दोनों ही मेहदी जो है वो गलत डाल देता है तो क्या लॉगिन करेगा? नहीं नहीं करेगा सर। करेगा। ठीक है, हाँ सर। इसी तरीके से यूजर नेम सही डाला बट पासवर्ड गलत डाल दिया तो क्या लॉगिन करेगा?
नहीं अब सर। ये क्या कंडीशन थी कि यूजर नेम सही डाला, पासवर्ड गलत डाला, लॉगिन तब भी नहीं होगा। ये दोनों ही गलत डाल दिए तब भी लॉगिन नहीं होगा। ये सही डाला, ये गलत डाला, सही है, तो तब भी लॉगिन नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि मेहदी ने यूजर नेम भी सही डाला और पासवर्ड भी सही डाला, तो क्या लॉगिन होगा? यस सर। हो जाएगा। तो अब इनके दरमियान और आना चाहिए या एंड आना चाहिए? सर एंड आना चाहिए। एंड आना चाहिए। तो ये मेजर फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया और, तो क्यों और नहीं आना चाहिए? अगर मैंने यहाँ पे और लगा दिया तो क्या होगा? सर सर अगर तो और देखेगा अगर एक लगाएंगे तो ये कंडीशन फर्स्ट ट्रू हो गई तो कंडीशन के ऊपर ही ट्रू हो रन जाएगी। कर ठीक देगा। है। तो अब दो अलग अलग वैल्यू हों, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि दोनों ही अगर ट्रू होंगी तभी हमारा लॉगिन होगा, तो हमें और नहीं लगाना। और में ऑप्शन आ जाता है कि अगर हमने फेसबुक के मॉड्यूल पे अगर और कंडीशन लगा दी तो उसमें ये होगा कि मेहदी ने अगर यूजर नेम गलत डाला, पासवर्ड सही डाला, तब भी लॉगिन कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे इसको स्विच करके एंड लगाना पड़ेगा। इनके दरमियान क्या लगाना पड़ेगा? एंड लगाना पड़ेगा। इन सब के दरमियान एंड लगाना पड़ेगा। तो एंड का हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या हो गया? ये हो गया कि ये कंडीशन और ये कंडीशन अगर दोनों ट्रू होंगी तो ही ट्रू होगा, वरना इनमें से कोई एक या दोनों गलत हो जाएंगी तो ऑल आर फॉल्स। अगर मैं यहां से कॉपी करके अब मैं अगर और का ट्रूथ टेबल बनाऊं, तो अब आप लोग मुझे बनवाएंगे ट्रूथ टेबल। अगर मैं इनके दरमियान क्या लगाता हूं? और लगाता हूं। ठीक है। तो अब इसका आप लोग ट्रूथ टेबल क्या बनाएंगे? जी जनाब। सर थर्ड के अलावा सारे ये सर भी ट्रू ट्रू अगर ट्रू यूजर नेम और थर्ड फॉल्स, फोर्थ सही फॉल्स हो हुआ, जाएगा। हाँ, अगर यूजर नेम सही हुआ, पासवर्ड गलत हुआ, तब भी ट्रू। अगर यूजर नेम गलत हुआ, पासवर्ड सही हुआ, तब भी ट्रू। अगर दोनों ही गलत हुए, अगर दोनों ही सही हुए तब भी ट्रू, और अगर दोनों ही गलत हुए तब जाके फॉल्स होगा। इज इट क्लियर? ये दो अलग अलग ऑपरेटर हैं जिनको कहते हैं, एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में मल्टीपल यूजर इनपुट में कोई चॉइस नहीं होती, तमाम अगर ट्रू होंगे तो ही कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। और में हमारे पास अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो मल्टीपल वैल्यूज में ऑप्शन है कि भाई अगर क्या हो कि भाई अगर कोई भी एक, या तो ये सही हो या तो ये सही हो तब भी चल जाएगा, ये सही हो ये गलत हो तब भी चल जाएगा, या दोनों सही हो तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही गलत हो तब जाके कंडीशन फॉल्स होगी, वरना नहीं होगी। ये बात किसको समझ में नहीं आई तो बताएं जरा। तो सर ये फॉल्स क्यों हो गया अगर दोनों ही सही हुए? नहीं, नंबर दोनों 4 कहाँ का सही आपने बोला हुए? मैंने ये दोनों कहा कि गलत। अगर ये दोनों गलत हुए तो फॉल्स सर। होगा, बाकी ये दोनों सही हुए तब भी ट्रू, ये इनमें से कोई एक गलत हुआ एक सही हुआ तब भी ट्रू, इसमें से भी ट्रू, और अगर ये दोनों ही गलत होंगे ठीक है सर, तो ठीक फॉल्स। है। तो अब इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होगी? गालिबन यहां पर अब सिनेरियो रखते हैं। सिनेरियो क्या रखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर इंटीजर ए लिया और इसमें वैल्यू दे दी। चलो एक काम करते हैं, एक लॉगिन पैनल बनाते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया कि इंटर योर नेम, या बल्कि कह देते हैं यूजर सर ये नेम। हमने थ्योरी क्लास में बना लिया था। बना लिया था। चलो थ्योरी हम कोई क्लास में और एग्जांपल ले लेते हैं। थ्योरी आपको कौन पढ़ा रहा है? सर मिनहाल रजा। सर मिनहाल रजा। जबरदस्त। तो अब इसी तरीके से हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी एग्जांपल लें? हाँ, ग्रेड की एग्जांपल ले लेते हैं। भाई ये वाली मीटिंग हमारी एंड होने वाली है, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ बजाय इसके कि इंटरप्ट हो, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लें।